Now today we are going to discuss what make India a federal country. What make India a federal country? The following features make the India a federal country. क्या फीचर विशेषताएं हैं जो भारत को जो है एक संघात्मक जो है देश बनाता है, या भारत की सरकार को संघात्मक सरकार बनाने के लिए कौन कौन से हमने फीचर्स को अडॉप्ट किया है, ठीक है, इंस्टॉल किया है, प्रैक्टिस में लाया है। यहाँ पर क्वेश्चन है कि व्हाट मेक्स इंडिया अ फेडरल कंट्री, क्या चीज़ है जो कि भारत को जो है संघात्मक जो है देश बनाता है। दे आर द फॉलोइंग फीचर्स मेक इंडिया अ फेडरल कंट्री। फर्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस the division of the list. You already know the division of the list it means the division of the power among the different level of the government. सरकार के अलग अलग स्तर ने जो है शक्तियों का जो विभाजन हुआ है, that is according to the list wise, ठीक है। According to this there is the main three list: union list, state list, concurrent list, and last one is the residuary list. But that is residuary is not much important as like the three list: union list, state list, and the concurrent list. Now first of all we are going to discuss the list. The categorization of the list, division of the list, it is written in the 7th schedule. भारत के जो संविधान, हमारे संविधान के जो है 7वीं अनुसूची में जो है हमने जो है डिवीजन ऑफ लिस्ट लिखा है। एंड इन द पार्ट 11 और 7वीं अनुसूची में, तो 7th शेड्यूल एंड 11th पार्ट में हमने जो है इस लिस्ट का जो है स्पेसिफिकेशन, इसका वर्णन किया गया है इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। अकॉर्डिंग टू दिस द फर्स्ट इज द यूनियन लिस्ट, ठीक है। पहला जो है यूनियन लिस्ट है। यूनियन लिस्ट के अकॉर्डिंग हमने देखा है कि जो अर्लियर टाइम में जो है इसमें 97 जो है सब्जेक्ट है, but in present time there is the 100 subject in the union list, ठीक है। The subject, it means the subject that is the different, ठीक है, part of the legislations, taxation and the administration. These are the subject विषय इस लिस्टों में शामिल होते हैं। Now the union list, the subject of the union list hold the importance and the interest of the nation. वे सब्जेक्ट यूनियन लिस्ट में शामिल होते हैं जो कि देश, पूरे राष्ट्र के जो है महत्व को और उसके जो है इंटरेस्ट, इट मीन्स उसकी जो है रुचि, जिसमें राष्ट्र का जो, जिसमें पूरा राष्ट्र प्रभावित होता हो, जिसमें पूरे राष्ट्र का महत्व हो, ऐसे सब्जेक्ट जो यूनियन लिस्ट में जो है लिस्टेड होते हैं। द सब्जेक्ट्स ऑफ द यूनियन लिस्ट होल्ड द इम्पोर्टेंस एंड इंटरेस्ट ऑफ द नेशन। द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज राइट एंड अथॉरिटी टू मैनेज एंड कंट्रोल द सब्जेक्ट ऑफ द यूनियन लिस्ट। यूनियन लिस्ट के सब्जेक्ट के ऊपर जो है मैनेजिंग एंड कंट्रोलिंग अथॉरिटी या राइट्स जो है किसकी होती है? सेंट्रल गवर्नमेंट की। किसकी होती है? सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। एंड एग्जांपल ऑफ द सम इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट ऑफ द लिस्ट, देयर इज द 100 सब्जेक्ट, बट देयर इज अ फ्यू सब्जेक्ट्स आर रिटन, दोस आर इंपॉर्टेंट, जस्ट लाइक करेंसी, कम्युनिकेशन, बैंकिंग एंड इंश्योरेंस, ग्लोबल ट्रेड, फॉरेन अफेयर्स, डिफेंस। These all are the important subject of the union list. ये union list के जो है important subject है। स्पेशली अगर देखा जाए तो जैसे कम्युनिकेशन है, कम्युनिकेशन का जो है पूरा जो है ऑल इंडिया, जैसे कुछ ऐसे भी सब्जेक्ट होते हैं जो यूनिफॉर्म हो पूरे इंडिया के अंदर, हर स्टेट यूनियन टेरिटरी के अंदर जो है कॉमन होनी चाहिए, वैसे ही सब्जेक्ट ज़्यादातर जो है यूनियन लिस्ट पर होता है। अब बैंकिंग है, इंश्योरेंस है, तो बैंकिंग की जो अकाउंट है वो पूरे ऑल ओवर इंडिया सर्कुलेट होगी। इंश्योरेंस है, तो जितने भी जो है, करेंसी है, दैट इज कॉमन यूनिफॉर्म सब्जेक्ट में आता है। कम्युनिकेशन है, तो ये सारी चीज़, देश की सुरक्षा की बात है, नेशनल सिक्योरिटी की बात है, देश सुरक्षित रहेगा तभी जो है राज्य भी सुरक्षित होगी। द डिफेंस, दैट पार्ट ऑफ द यूनियन लिस्ट। तो जहाँ पर यूनिफॉर्म ला की ज़रूरत पड़ती है पूरे ऑल ओवर कंट्री के लिए, पूरे प्रोविंसेस टेरिटरी के ऊपर, तो वो सारे जो सब्जेक्ट होते हैं वो यूनियन लिस्ट का पार्ट हो जाते हैं। The importance are the currency, communication, banking and insurance, global trade, foreign affairs, defense. These all are the subject, important subject of the union list. Now we are going to discuss about the state list. ठीक है? State list contain the subject of the states and the local importance, such as the populace, trade, commerce, agriculture, irrigation, housing, industries, transportation. ठीक है? जिसमें स्टेट लिस्ट में राज्य सूची के अंतर्गत जो है वो विषय शामिल होते हैं, जिसमें
राज्य की और जो है स्थानीय जो सरकार होती हैं उनके जो है इंटरेस्ट को या उनके प्रभाव को जो है वो क्या करते हैं, रिफ्लेक्ट करते हैं। वो ऐसे सब्जेक्ट जो है स्टेट लिस्ट में जो है लिस्टेड होते हैं, जस्ट लाइक इम्पोर्टेंट पुलिस, ट्रेड, कॉमर्स, एरिगेशन, एग्रीकल्चर, हाउसिंग, इंडस्ट्रीज एंड ट्रांसपोर्टेशन एसेट्रा। ठीक है, तो दीज आर द सब्जेक्ट ऑफ द स्टेट लिस्ट। In the earlier there is the 66 subject, but in present time now it is the 61 subject are listed in the state list. उसमें से कुछ जैसे 5 सब्जेक्ट इसमें कम हो गया, ये लोकल गवर्नमेंट जैसे 3-4 सिस्टम हमारे यहाँ चल रहा है, पंचायती राज सिस्टम, तो कुछ जो है शेयर किया गया सब्जेक्ट को किसको, लोकल गवर्नमेंट को। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ये कंसेप्ट है। ठीक है, नेक्स्ट लिस्ट दैट इज द कंकरेंट लिस्ट। Now the third is the concurrent list, जिसको हम जो है समवर्ती सूची कह सकते हैं, समवर्ती सूची। In the earlier time there is the 42 subject, but present time there is the 52 subject. पहले इसमें जो है 42 विषय थे, अब सब्जेक्ट थे, अब इसमें 52 थे। Earlier time there is 42 subjects, now in present time there is the 52 subjects are listed in the concurrent list. इसको समवर्ती सूची कहते हैं। ठीक है, includes the subjects of the common interest to the both union government as well as the state government. इस पर जो है दोनों का अधिकार होता है, दोनों के इंटरेस्ट को, मतलब सम्मिलित जो है अधिकार होता है इस पर, सेंट्रल एज वेल एज द स्टेट गवर्नमेंट ओवर द लिस्ट ऑफ द कॉन्करेंट लिस्ट। ठीक है, द कॉमन इंटरेस्ट टू द बोथ सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट। एज एग्जाम्पल द एजुकेशन, फॉरेस्ट, ट्रेड यूनियन, मैरिज, एडॉप्शन, सक्सेशन, मेजरमेंट, प्रिवेंशन एंड प्रोटेक्शन, जोड़ सकते हैं प्रोटेक्शन, प्रिवेंशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ द वाइल्ड लाइफ, कंजर्वेशन ऑफ द हेरिटेज एंड द हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स। इसके लिए जो है समाचार पत्र, न्यूज़पेपर को भी इसमें जोड़ सकते हैं, न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर हो गया। जो राष्ट्रीय जलमार्ग जो है इसमें आ सकते हैं, जो नेशनल जो है वाटरवेज जो है वो भी जो है इसका पार्ट होता है। तो NW नेशनल वाटरवेज दैट इज आल्सो द पार्ट ऑफ द फैक्ट्री से रिलेटेड जो रूल्स होते हैं वो भी इसमें जो है आ सकते हैं, फैक्ट्री पॉलिसी। ठीक है, पॉपुलेशन कंट्रोल है। ठीक है, द फैमिली वेलफेयर पॉलिसी है, जनसंख्या नियंत्रण पॉलिसी, परिवार कल्याण नियोजन जो है नीति है। तो दिस आर द इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट ऑफ द कॉन्करेंट लिस्ट। इट मीन समवर्ती सूची के जो है ये महत्वपूर्ण जो है विषय है, और इन पर जो है इट इंक्लूड द इंटरेस्ट, द कॉमन इंटरेस्ट ऑफ द बोथ सेंट्रल गवर्नमेंट, इट मीन्स यूनियन गवर्नमेंट एज वेल एज द स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, हमने देखा है कि 42 अमेंडमेंट जो हमारे संविधान में जो है 42वां जो अमेंडमेंट हुआ, ठीक है, इन 1976 42 अमेंडमेंट इन 1936, उसी समय जो है जैसे शिक्षा है, फॉरेस्ट है, ठीक है, फैक्ट्री नियम है, ठीक है, ये जो है वेलफेयर ऑफ पॉलिसी, फैमिली वेलफेयर पॉलिसी है, इन सारे सब्जेक्ट को जो है 1976 में इसमें इंक्लूड किया गया, किसमें, कॉन्करेंट लिस्ट में ऑफ द 42nd अमेंडमेंट ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। तो देखिए ध्यान रखिए, ज़्यादातर एक क्वेश्चन पूछता भी है कि शिक्षा को कब जो है समवर्ती सूची में जो है शामिल किया गया, फॉरेस्ट को कब समवर्ती सूची में शामिल किया गया। तो ये जो है 1976 में ऐसे एजुकेशन को पूछता है, क्योंकि ये जो सब्जेक्ट होते हैं जो कॉमन इंटरेस्ट को होल्ड करते हैं स्टेट एज वेल एज द नेशन के लिए, क्योंकि देखिए जो भी इसमें सब्जेक्ट है बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जैसे सब एजुकेशन है, फॉरेस्ट है, ट्रेड यूनियन है, द वेलफेयर सोसाइटी से रिलेटेड जो भी है, जो वेलफेयर पॉलिसी को जो भी कंडक्ट करता है, अगर एजुकेशन, हेल्थ, ये बेसिक जो है कंपोनेंट है डेवलपमेंट के, अगर इनके ऊपर वर्क न किया जाए, क्योंकि यह तो दोनों के लिए, राज्य और केंद्र दोनों के लिए जरूरी, क्योंकि राज्य अगर शिक्षित और विकसित होगा, अगर हेल्दी होगा, तो जाहिर सी बात है पूरा नेशन स्ट्रांग होगा। तो जो है ऐसे सब्जेक्ट जो काफ़ी वेलफेयर इंटेंशन को कंटेन करते हैं, ठीक है, जो ग्रास रूट लेवल पर जिनका डेवलपमेंट होना बहुत जरूरी है, ऐसे सब्जेक्ट को जो है कॉन्करेंट लिस्ट में शामिल किया जाता है। तो ऑलरेडी वी आर डिस्कसिंग द डिवीजन ऑफ द लिस्ट, ठीक है,
concurrent union list and state list and concurrent list, that this features make the India federal. ये पहला हमने जो है फीचर देखा, ठीक है। इसके अलावा मैंने रेसिडुअरी को मेंशन नहीं किया। रेसिडुअरी लिस्ट को हम देख सकते हैं कि रेसिडुअरी लिस्ट जो है ये स्पेशली जो है आपको बता दें कि 1980 मतलब स्पेशली इसको माना जाए कि 1980 और 1991 के बाद जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी हमारे देश में आई, उसके बाद जो नए चेंजेस हुए, मतलब चेंजेस बहुत ज़्यादा हुए, लेकिन ये सेक्टर काफ़ी तेज़ी से प्रभाव में आया। तो फास्टेस्ट ग्रोइंग सेक्टर बन गया इकोनॉमी का, ठीक है। जैसे लाइक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी है, IT सेक्टर है, स्पेस से रिलेटेड जो रिसर्च सेंटर है, तो ये बहुत बाद में है, क्योंकि जब ये सारी चीज़ें जो है स्पेसिफाइड कर दी, रिटेन की जा रही थी जब कॉन्स्टिट्यूशन में इन 1950, तो उस समय ये सेक्टर सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी, IT सेक्टर, स्पेस रिसर्च इंस्टीट्यूशन, ये सारे चीज़ों में इतना हमने विकास नहीं किया था। अंततः जो है बाद में ये जो इमर्ज हुए न्यू सब्जेक्ट, न्यू सेक्टर्स, तो इसको हमने रेसिडुअरी लिस्ट में इसको जो है क्या कर दिया, लिस्टेड कर दिया। एंड ओवर द सब्जेक्ट ऑफ द रेसिडुअरी लिस्ट जस्ट लाइक द IT सेक्टर है, ठीक है। उसके बाद सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी है, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी हो गया, IT सेक्टर हो गया, स्पेस रिसर्च इंस्टीट्यूशन हो गए, तो इन सारे चीज़ों का जो है डेवलपमेंट जो है 1980s के बाद हुआ, मतलब 1950 के बाद धीरे धीरे ये इमर्ज हुए ये सब्जेक्ट और ये सेक्टर, इसलिए इसको रेसिडुअरी लिस्ट में जो है अवशिष्ट सूची में शामिल किया गया। एंड ओवर द सब्जेक्ट ऑफ द रेसिडुअरी लिस्ट द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज पावर एंड अथॉरिटी टू कंट्रोल एंड मैनेज, ठीक है। इसलिए इसमें ये सारे सब्जेक्ट के ऊपर मैनेज और कंट्रोलिंग का पावर किसको है, किसको इसके राइट है, तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट को राइट है। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द नेक्स्ट वन। Next one, that is which make the India a federal country. So that is the next feature that is installed or conducted in our governmentary system that make our country federal. Just like the first हमने discuss कर लिया जो power sharing का जो है division, it means the division of power जो है according to the list wise. Now the second is the sharing of power between the union government and the state government is the basic to the structure of the constitution. जो पावर शेयरिंग का जो है, जो हमने जो सिस्टम इंस्टॉल किया है बिटवीन द यूनियन गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट, इट इज द बेसिक टू द स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर में माना गया है। इट इज नॉट इजीली चेंज टू दिस पावर शेयरिंग अरेंजमेंट। द पार्लियामेंट ट्राई टू एनी चेंज to it has to be the passed by both houses of the parliament with at least 2/3 majority. Not only it will be passed if the parliament try to change any, ठीक है, element in this power arrangement system between the union government and the state government, it should be the passed by the both houses of the parliament. It means Lok Sabha and Rajya Sabha with at least 2/3 majority, ठीक है, in both houses, and then it has to be rectified by the legislature of at least half of the total state. जो जितने हमारे स्टेट हैं उसमें से आधे से अधिक राज्य, आधे या आधे से अधिक राज्यों के जो लेजिस्लेटिव बॉडी हैं उसमें भी ये पास होना चाहिए मेजॉरिटी के साथ। तब जाकर जो है हम जो है जो अरेंजमेंट है पावर शेयरिंग का बिटवीन द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट, उसमें कोई फर्दर रेक्टिफिकेशन और फर्दर चेंज इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। एक चीज़ हमने पहले ही पढ़ा है फेडरलिज्म के फीचर में, द फंडामेंटल प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कांट बी यूनिलैटरली एंड इट कांट बी सिंगल लेवल गवर्नमेंट, मतलब सिंगल लेवल की सरकार द्वारा उसको परिवर्तित नहीं किया जा सकता है, जो फंडामेंटल प्रोविजन है कॉन्स्टिट्यूशन का। और यहाँ हम देख रहे हैं जो पावर शेयरिंग जो है अरेंजमेंट है यूनियन गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट के बीच में, इसको जो है ये बेसिक टू द स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मान लिया गया और इसको इजीली परिवर्तित नहीं किया जा सकता है,
ठीक है, इसको अगर परिवर्तन करना है तो इट मीन्स it will be passed by the at least 2/3 majority in both houses of the parliament, and it also be rectified by the legislative of at least half of the total state of India, then it will be changed. ठीक है, तो that is the second feature that make the India federal. फेडरल भारत को जो है ये दूसरा फीचर है. Now the third features that make the India federal, the role of judiciary. रोल ऑफ जुडिशरी, न्यायपालिका का इसमें भूमिका क्या होती है? इट इज कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट, ये पूर्ण रूप से स्वतंत्र है. देयर इज नो एनी काइंड ऑफ फ्लुएंस ऑफ द लेजिस्लेटिव एंड एक्सिक्यूटिव ओवर द जुडिशरी. ठीक है, इट हैज पावर टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन एंड पावर ऑफ द डिफरेंट लेवल ऑफ द गवर्नमेंट. इसको ये अधिकार, इंटरप्रिटेशन पावर, हमारी जो न्यायपालिका है उसके पास जो है इंटरप्रिटेशन पावर है. पहली चीज फीचर क्या है? इट इज कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट. ठीक है, पूर्ण रूप से स्वतंत्र है. दूसरी, इंटरप्रिटेशन पावर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एज वेल एज द पावर ऑफ द डिफरेंट लेवल ऑफ द गवर्नमेंट. ठीक है, दैट मेक द कंडीशन एंड द नेचर ऑफ द जुडिशरी, ठीक है, shows the India a federal country, and that is the role that it is completely independent and it has interpretation power of the constitution as well as the power of the different level of the government. Now second is the dispute resolving power. Also have the judiciary, if any kind of disputes between the different level of government, any kind of dispute between the different level of the government also be resolved by the judiciary. The decision over the disputes between different level of government, it will be decided, it will be taken by the judiciary. ठीक है, the dispute resolving power, interpretation power and completely independent and autonomous body, that is the judiciary of India. This feature shows that India a federal country. Now the supremacy of judiciary also gives that the India is a federal country. Now the fourth, that is the third, now the fourth feature which make the India federal, the rigid and flexible nature of the constitution, that shows the India is the federal. Main is the rigid. ठीक है, कठोर जहाँ पर संविधान हो, इसका मतलब वहाँ पर फेडरलिज्म है, क्योंकि इसमें किसी भी तरह का हमने देखा फंडामेंटल प्रोविजन हो या पावर शेयरिंग का जो अरेंजमेंट है डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट के बीच में, उसको भी बदलना इतना आसान नहीं है. दैट इज कम्प्लीटली रिजिड and it's some flexible also. ठीक है, तो rigid and flexible nature of the constitution, it also shows that the India is a federal country. Bicameral houses, it means the Lok Sabha, द्विसदनात्मक Lok Sabha and Rajya Sabha. Lok Sabha and Rajya Sabha, ये भी जो है ये दर्शा रहा है कि भारत में बाइकेमरल हाउसेस जो है, इनमें द्विसदनात्मक जो संसद है, इससे भी ये दिखाई दे रहा है. ये फीचर्स मतलब डिवीजन, इट मींस वन द रिप्रेजेंटेटिव है, द स्टेट रिप्रेजेंटेटिव एंड द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल, बोथ हाउसेस, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल एंड स्टेट रिप्रेजेंटेटिव दोनों मिलकर किसी पर डिसीजन ले रही हैं, फर्दर इंप्लीमेंट कर रही हैं. बाइकैमरल जो है हाउसेस सिस्टम है, इट मींस दैट शोज द नेचर ऑफ द पावर, दोनों में बटा है, दोनों को मिलकर डिसीजन लेना है. इट मींस दैट शोज द that India is a federal country. ये भी दर्शा रहा है बाइकैमरल जो हाउसेस जो है सिस्टम. ठीक है, and now the last, the union and the state government have power to raise the resources by levying the taxes in order to carry the government and the responsibility assigned each of them. देखिए, यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के पास ये शक्ति होती है कि रिसोर्स अपने आय को बढ़ाने के लिए टैक्सेस को लागू करें इन ऑर्डर टू कैरी द गवर्नमेंट, कि सरकार को कैसे चलाया जाए, एंड द रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन टू ईच ऑफ देम, और जो उनके द्वारा रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाई गई है, किसके द्वारा? यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट. तो उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को कैसे निभाया जाए और सरकार को कैसे जो है कैरी किया जाए, इसको कैसे चलाया जाए, इसके लिए जो है केंद्र और राज्य दोनों के पास शक्तियाँ हैं कि वो रिसोर्स को अपनी आय को बढ़ाने के लिए टैक्सेस को लागू कर सकती हैं, साथ ही साथ उसको समय पर कम या बेसी भी कर सकती हैं टैक्स के रेट को. तो ये चीज़ जो है एक और है कि ये सोच कर रहा है कि स्टेट और यूनियन के बीच में जो कोऑर्डिनेशन है कि वो टैक्स
अपने हिसाब से जो उसके अंडर में आ जाए, जो उसके ज्यूरिडिक्शन है जिस टैक्सेशन पार्ट पर, उसको अपने हिसाब से बढ़ा और घटा सकती है, ठीक है, अपने रिसोर्स को बढ़ाने के लिए, टू रन द गवर्नमेंट एंड ऑल्सो टू let the responsibility that is assigned by each of them between central and state government. So you are discussed already. We have discussed what make the India federal. There is the 4 or 6 features we have already discussed that make the India federal. Now in the further we are going to discuss how the federalism practiced in India. That's all to all of you.